काफ़ी हमारे कलंदरी भाई पूछते हैं भाई जो सेवन शरीफ में आज़ादारी या मातम के हिसाब से जो भी सिस्टम होता है, पूछते हैं कि दरगाह का कौन सा हिस्सा खुला हुआ होता है। आज की रिकॉर्डिंग दिखाकर मैं अपने कलंदरी भाइयों को ये दिखाना यानी कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की कि सखी लाल शहबाज कलंदर की दरगाह बिल्कुल बंद है। ये सामने मशरकी गेट है सखी लाल शहबाज कलंदर की दरगाह का, लेकिन क्योंकि मुहर्रमुल हराम में जितनी भी आज़ादारी होती है, बहुत सारे काफ़िले निकलते हैं, सेजें निकलती हैं, झूले निकलते हैं या जुलजना वगैरह बहुत सारे काफ़िले बनाकर लोग और मोमिनीन इकट्ठे होते हैं। तमाम सादात काफ़ियों के सरबराहान मोमिनीन फ़ुकरा तमाम के तमाम और सेवन शरीफ के तमाम जो अक्सर लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। और क्या है कि दरगाह बंद होने की वजह से ये सिर्फ़ दरवाज़ा खोला जाता है, क्योंकि ये जो कदीम अलम पाक है इसका बिल्कुल ये सहन खोला जाता है। कदीम अलम पाक का कौन सा दरवाज़ा खोला जा रहा है ये भी आप देख लें। पुराने ज़माने में यहाँ पर वज़ू खाना था सखी लाल शहबाज कलंदर का, लेकिन अभी यहाँ पर जनरेटर है। ये देखें कदीम अलम पाक वाला सहन है, यहाँ पर ऊँट है। सखी लाल शहबाज कलंदर का मशरकी गेट है, बड़ा गेट है, लेकिन वो दरगाह का बिल्कुल बंद है। सिक्योरिटी के हिसाब से जो भी लोग अंदर आ रहे हैं उनकी तलाशी लेकर अच्छी तरह पुलिस के अहलकार हैं वो अच्छी तरह बदन तलाशी लेकर फिर गेट से अंदर आने देते हैं। ये बखूबी आप देख सकते हैं, पुलिस वाला जो है तलाशी लेकर फिर जो भी अंदर दाखिल हो रहा है तलाशी लेकर फिर इनको अंदर दाखिल किया जा रहा है। ये सिक्योरिटी की हिसाब से बहुत अच्छा कदम है और तमाम हमारे ज़ायरीन के लिए और जो सखी लाल शहबाज कलंदर के कलंदरी नगरी में जितने भी अकीदतमंद हैं या मोमिनीन हैं या जो इन जुलूसों में शामिल होते हैं, सब के लिए अच्छा है, बेहतरीन कदम है। अल्लाह ताला सबको अपने अमनो पनाह में रखे, लेकिन ये ज़रूरी है। एक ये दरवाज़ा खोला जाता है यानी शुमाली मशरकी दरवाज़ा गेट जो है सखी लाल शहबाज कलंदर की दरगाह के बिल्कुल ही साथ कदीम अलम पाक के सहन वाला गेट है। दूसरा जो गेट खोला जाता है वो बिल्कुल इसके सामने ही है। ये देखें लाल साईं का जो अलम पाक है उसकी चिरागी भी की जा रही है। कहने का मकसद ये है, मैं अभी बात कर रहा था कि वो दूसरा जो गेट है वो ये खोल रहा इसके सामने बिल्कुल साथ ही मशरक़ में वो गेट है, वापसी वाला गेट, उसके साथ ही बड़ा गेट है। वहाँ से जुलजना दाखिल होती है और यहाँ से निकलती है। वो काफ़िले के हिसाब से उस काफ़िले पर मदार रखता है कि कहाँ से काफ़िला आएगा, कहाँ से निकलना है। काफ़िले के मुख्तलिफ जो हैं अतराफ़ में काफ़िला निकलता है और कहाँ इन होना है, कहाँ आउट होना है, उसके हिसाब से ये दरवाज़े खोले जाते हैं। अगर ये काफ़िला नहीं है तो बिल्कुल सखी लाल शहबाज कलंदर की जो कोई भी सहन खोला नहीं जाता, सिर्फ़ ये सहन खोला जाता है। एक मरतबा स्टील वाले अलम पाक का भी सहन खोला गया था जब उसकी परचम कुशाई हुई थी यानी अलम कुशाई हुई थी, तब बैरक तब्दील हुई थी। उस दिन जो है वो एक गेट खोला गया था, लेकिन तकरीबन ये जो गेट है ज़्यादातर खोला जाता है क्योंकि मुहर्रम महीने की रसूमात बहुत सारी कदीम अलम पाक के जो सहन है वहाँ पर अदा की जाती है और तमाम काफ़िले यहाँ पर आकर मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर की हाज़िरी में पेश होते हैं। दुआ भी होती है, मजलिसें भी होती हैं और तमाम जो रसूमात शिया अंजमनें करती हैं, तमाम मोमिनीन करते हैं, सलामी होती है, बिल्कुल सब कुछ सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार पर सब तमाम काफ़िलों का जो मरकज़ होता है सखी लाल शहबाज कलंदर की दरगाह होता है। इसीलिए सिर्फ़ ये स्टील जो कदीम अलम पाक वाला सहन है उसकी जो है वो खोला जाता है, कदीम अलम पाक वाला सहन। मशरकी गेट के बिल्कुल सामने मशरकी गेट वाला कदीम अलम पाक वाला सहन खोला जाता है। फिर दिन हो रात हो कोई भी काफ़िला आएगा बिल्कुल उसी टाइम उसी वक्त ये खोला जाता है। सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी में हज़रत इमाम हुसैन की मातमदारी के हिसाब से जितने भी जुलूस आते हैं वो सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार पर हाज़िरी ज़रूर भरते हैं। ये इमाम अली कासम की सेज का काफ़िला है जो 9 मुहर्रमुल हराम की शाम को निकलता है 5 बजे खुम्बाटियों के पिड़ से।